देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमस्ते। तीसरे अध्याय में निश्चय मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग का वर्णन किया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, तीनों की व्याख्या यहाँ पर बताई। और उसके बाद में मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए दो ध्यान का अभ्यास करने की आचार्य ने प्रेरणा दी। ध्यान की सिद्धि के लिए क्या करना चाहिए, ध्याता को कैसा होना चाहिए बताया। हाँ, इष्ट और अनिष्ट वस्तु में मोह राग द्वेष मत करो, ये कहा। माँ मुज्य मारज्य और मादुस्य, मोह राग द्वेष का त्याग करने के लिए कहा है, अनेक प्रकार के ध्यान की सिद्धि के लिए। और पदस्थ ध्यान के लिए मंत्र बताया अनेक प्रकार के। कितने कितने अक्षर का मंत्र बताया? 16 अक्षर का कौन सा बताया? सब नहीं बोलना, एक ही उत्तर देना, हमेशा का ही पद्धत रखना हो। अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, हे पंच उवज्झाय साहू। अर्यंत, सिद्ध, आर्य, उवज्झाय साहू, ये कितने अक्षर का है? 16 अक्षर का। 6 अक्षर का कौन सा बताया? अभी बताए ना, सभी नहीं बोलना। मैं पूछती हूँ ना एक को। अमिता सांगा। अर्यंत सिद्ध। 5 अक्षर का? 5 अक्षर का कौन सा है? असी औसा। पहला पहला अक्षर लेना सभी का। 4 अक्षर का आप बताना। श्रद्धा श्रद्धा। अर्यंत 4 अक्षर का। पाटे में दो अक्षर का सिद्ध। 1 अक्षर का कौन सा है? ओम। हाँ, ओम में, ओम कैसे तैयार हो, ओम में पंच परमेष्टि कैसे आते हैं, एक ही जवाब देंगे। हाँ, सांगा तुम्ही पाठीमाग, पल्लवींच्या पाठीमाग। हाँ तुम्हें। हाँ 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 हाँ। साधु के मुनि शब्द रख करके उसका म। हाँ हाँ। आपका नाम क्या है? प्रियंका। हाँ, तो ये 5 अक्षर मिलकर के ओम शब्द बना है, इसलिए ओम में पांचों परमेष्टि गर्भित है। और भी जो गुरु के उपदेश से है, वो भी मंत्र समझना। ओम रेमास्या उषा, अस्या उषा नमः, ऐसा भी मंत्र बोलते हैं। बहुत सारे मंत्र हैं। ओम रेमारम नमः, ओम सिद्धाय नमः, ऐसे बहुत सारे मंत्र और भी होते हैं। अब आगे इस पदस्थ ध्यान के लिए जिन पंच परमेष्ठियों के मंत्रों का स्मरण करने के लिए कहा, जाप करने के लिए, अब उनके स्वरूप को यदि हम नहीं समझते हैं तो फिर मंत्र बोलते समय अपना उपयोग वहां नहीं रह पाता है। और भावपूर्वक किया गया स्मरण या नमस्कार ज्यादा फलदायी होता है। भाव रहित क्रिया फलदायी नहीं होती है। इसलिए भाव भाषण होने के लिए, अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए क्या करना चाहिए कि पूजा करते समय, नमस्कार करते समय उनके स्वरूप का, उनके गुणों का स्मरण हमें होना चाहिए। उनके गुण यदि अपने ख्याल में आते हैं तो वह नियम से अपने परिणामों की विशुद्धि होती है। व्यवहार में भी देखो कि जिसके गुण पता है वो आते ही अपने को कैसे आदर भाव आता है, या उसका स्मरण करते ही अपने को अंदर में कैसे भीतर में आनंद आता है। तो उसी प्रकार यदि पंच परमेष्टि का स्मरण अपन करते समय
भीतर में उनके स्वरूप का चिंतन करेंगे तो नियम से आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए बता रहे हैं आगे। आप पंच परमेष्ठियों के क्रम से 5 गाथा आएगी, पांचों परमेष्ठियों के स्वरूप का खुलासा करेंगे। 50 नंबर की गाथा है। नट्ठ चदु घाई कम्मो दंसण सुहणान वीर्यमयो सुहदेहत्तो अप्पा शुद्धो अरिहो विचिंतिजो बोलो एकम्मो पाठीमागून म्हण तर म्हणा कामिनी भाभींच्या पाठीमाग अंजुभून दंसन म्हणायचं. पुढं किती पाठ केला गाथा? पल्लवी किती झाल्या पाठ? किती सगळ्या? शेवटच्या म्हणजे ह्यातल्या शेवटच्या काय मागच्या? पहिले अध्याय के म्हणून दाखवायचे म्हणजे कसं होतंय किसी को रोज पाठ मन बोल करके ते पाठ करून सांगितलं ना मग आपलं पक्क होतंय ते आणि आपल्याला करायचं हे राहतंय आपल्याला म्हणून दाखवायचे तसं. पुढं बोलो. विचिंतिजो तुम्हाला म्हणायला एवढ्यासाठी लावतो की शुद्ध म्हणता यायला पाहिजे म्हणजे मग तसंच ते तोंडात बसते नाहीतर मग अशुद्ध तोंडात एकदा बसलं की निघत नाही. म्हणा दंसन म्हणत जाऊ नका. दंसन हा शुद्ध उच्चार आहे, दंसन नाही दंसन. वीर्यमयो वीर्यमयो गडबड करू नका, शिस्तीत म्हणा एक एक शब्द. परत सुरुवातीपासून पा शुद्ध अर्यंत का स्वरूप इसमें बताया है. कैसे अर्यंत? जब अपन नमो अर्यंतानम बोलते हैं तो वो ये स्वरूप अपने ख्याल में आना चाहिए कि मैं किसको नमस्कार कर रहा हूँ, कि जिन्होंने 4 घाती कर्म का नाश किया है. नट्ट चदु घाई कम्मो 4 घाती कर्म कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय. क्योंकि सबसे अपने गुणों पर आघात करने वाले या गुणों का नाश करने वाले, गुणों को ढकने वाले कोई है तो ये 4 घाती कर्म. हमें कोई पुस्तक नहीं देता है तो हमें गुस्सा होता है, कोई पढ़ाता नहीं है तो अपने को लगता है कि देखो हमें कोई पढ़ाने वाला नहीं है. ये वास्तव में अपने ज्ञान का घात कर रहे हैं कि अंदर बैठा हुआ ज्ञानावरण कर्म, उस ज्ञानावरण कर्म का उदय है, उस कारण से हमारा ज्ञान व्यक्त नहीं हो पा रहा है. ज्ञान में केवल ज्ञान होने की शक्ति है
फिर भी क्यों नहीं हो रहा है? तो ये ज्ञानावरण कर्म, तो सबसे अपना घात करने वाले ये घाती कर्म है, इसलिए उनको संज्ञा भी घाती दी। गुणों का, अनुजीवी गुणों का घात करते हैं, इसलिए घाती कर्म है। तो अभी वो सब अपने पास वर्तमान में है, वो केवल ज्ञानी और हम ऐसे क्यों हैं? तो उनके घाती कर्म का नाश हुआ है, इसलिए संपूर्ण उनका ज्ञान, दर्शन, गुण, सब सुख उनका व्यक्त हो गया है। और हमारा भी चारों घाती कर्म हमारे पास बैठे हुए हैं। अपने घर में जो घुसे हुए चोर है उनको पहचानो, कौन है? ये चार घाती कर्म। और जिनके पास ये नहीं है वे देव बन गए, और ये है इसलिए हम देव नहीं बन पा रहे। यदि ये घाती कर्म नष्ट हो जाएंगे तो हमारी पूजा होगी कि नहीं? जैसे आज महावीर भगवान की पूजा करते हैं हम, हाँ? हाँ, तो मुझे वही लगा, कुछ डाउट लगा, इसलिए मैंने बोला कुछ नहीं। वो डॉक्टर को बुला के, हाँ, हेरवाड़े का वो। आप उनके पास बैठने थे, मैं तो महाराज जी को बैठा था। हम्म, क्या बोल रहे? नट्ठ चदु घाई कम्मो, चार घाती कर्म का जिन्होंने नाश, ये बहुत बड़ा काम है। अपने सहजता से बोल देते हैं कि इन्होंने चार घाती कर्म का नाश कर दिया है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उनको कितना पुरुषार्थ करना पड़ा, प्रचंड पुरुषार्थ करके उन्होंने, हाँ, पूरे अपने अभी जो जो दिखाई दे रहा है ना, वो सब उनके भी जीवन में था। और हमारे जैसे वो घाती कर्म सहित थे, लेकिन उन्होंने भी सम्यक दर्शन प्राप्त किया, सम्यक ज्ञान प्राप्त किया, चारित्र धारण किया, और फिर उसके बाद पुरुषार्थ करके शपथ शनि पर आरूढ़ हुए। और फिर उनके चार घाती कर्म का पूरा लब्धि सार वगैरह पढ़ेंगे तब वहां तक पहुंचने के लिए कितना सब पुरुषार्थ उस जीव का रहता है, वो समझ में आएगा। और इसलिए उनमें आज पूज्यता आ गई है। क्यों पूज्य बन गए? क्यों हम उनका ध्यान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं? हमारे भी चार घाती कर्म है अभी, और वो नष्ट हो जाएंगे तो हम भी उनके जैसे बन जाएंगे ना। अब किसी की पूजा करने नहीं पड़ेगी, सब अपनी पूजा करेंगे। हाँ? इसलिए कहते नट्ट छदु घाई कम, चार घाती कर्म का जिन्होंने नाश कर दिया। कोई किसी का विघ्न करने वाला है और उसका नाश हो गया तो क्या होता है? हाँ? आनंद होता है ना। बार बार हमें तकलीफ दे रहे थे, अच्छा हो गया, इनका नाश हो गया। मतलब हमको तकलीफ देने वाले का नाश करने की हम सोचते हैं, उसका नाश हुआ ऐसे अंदर में भावना रहती है। अब वो अपने को तकलीफ वास्तव में कौन दे रहे हैं? ये अंदर बैठे हुए घाती कर्म। सबसे बड़ा कौन है कर्म? घाती कर्म मोहनीय। इसलिए पहले मोह का नाश करके, पहले मोहनीय का नाश होता है, फिर ज्ञानावन दर्शनावन और उसका। और उसके लिए भी कैसे बनते हैं? अरियंत टोडरमल जी ने बताया वहां पर चार घाती कर्म का नाश एकदम होता है क्या? पहले, सबसे पहले गृहस्थ अवस्था का त्याग करके जो मुनि बना है, और फिर मुनि बन करके शुद्धोपयोग के द्वारा चार घाती कर्म का जिन्होंने नाश किया है, ऐसे वे क्या कह होते हैं? चार अनंत चतुष्टय को प्राप्त करते हैं। तो वही चार अनंत चतुष्टय आगे बताए हैं। दंसन सुह नान वीर्य मयो, कैसे हो गए हैं? दर्शनमय। कौन सा दर्शन? अनंत दर्शन। मतलब केवल दर्शन, अनंत सुख स्वरूप, अनंत ज्ञान स्वरूप और अनंत वीर्य स्वरूप। चार घाती कर्म ने जिन चार, जैसे एक एक राज्य पर एक एक अधिकार करने वाला शत्रु होता है ना, उन सबका नाश किया तो चारों राज्य अपने हाथ में आ जाते हैं। इसी प्रकार ये जीव के चार राज्य, उन पर सत्ता किसकी थी? घाती कर्म की।
अब उस घाते कर्म का नाश कर दिया तो वो राज्य किसके हो गए? अपने थे, उन्होंने कब्जा किया था। जब हमने उनका नाश कर दिया तो वे सब अपने कब्जे में आ गए, हाँ, अपने को वापस मिल गए। ऐसे कौन से 4 राज्य हैं? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। ये किसकी प्रॉपर्टी है? हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी संपदा है। अभी अपने पास भी है, लेकिन किसने, वो किसके कब्जे में है? 4 घाती कर्म के कब्जे में है। मोहनीय के कब्जे में तो सुख है हमारा, और बाकी ज्ञानावरण के कब्जे में हमारा अनंत ज्ञान चला गया है, और हमारा अनंत दर्शन दर्शनावरण के कब्जे में चला गया है, और हमारा अनंत वीर्य जो है, शक्ति जो है, वो उसके ऊपर किसने कब्जा किया है? अंतराय कर्म ने। इसलिए 4 घाती कर्म के अभाव में वे 4 गुण प्रकट होते हैं। हम कितने अंदर में संपत्तिवान है, कितने श्रीमंत है, वही हमें समझ में नहीं आता है। कितना हम व्यवहार में स्वयं को दीनहीन मान रहे हैं, कितना हम दुखी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या करूं मैं? हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कितना है? अनंत गुण रूपी संपत्ति भरी हुई है, और उसमें ये 4 मुख्य गुण बताए। तो 4 कर्म के अभाव में 4 गुण लेना। कौन कौन से लेना? ज्ञानावर कर्म का अभाव होने से अनंत ज्ञानमय हो गए हैं। दर्शनावरण का अभाव होने से अनंत दर्शन है। उसका उसका लिखो, ऐसे कॉपी में लिखेंगे तो ज्ञानावरण का नाश कर दिया, इसलिए कौन सा गुण प्रकट हो गया? अनंत ज्ञान। दर्शनावरण का अभाव कर दिया, अनंत दर्शन। मोहनीय का अभाव कर दिया तो अनंत सुख। वास्तव में मोहनीय ने सम्यक और चारित्र पर कब्जा किया है, इसलिए वो अनंत शाही सम्यक और शाही चारित्र ऐसा कहना चाहिए। लेकिन अनंत सुख इसलिए लेते हैं क्योंकि मोहनीय जो है सबसे बड़ा दुख का कारण है, इसलिए उसके अभाव में अनंत सुख हो गया, ऐसा लेते हैं। इसलिए जब सिद्धों के गुण लेते हैं तो वहां पर सम्यक्त्व और चारित्र लिया है। मोहनीय के अभाव में अनंत सुख, और अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर्य। तो अभी हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये सब धर्म का किस लिए कर रहे हैं? या अनंत चतुष्टय प्रकट करने के लिए। 4 कर्मों का नाश करके हमें अनंत चतुष्टय प्रकट करना है। यहाँ तक पहुंचना है, तब तक हमें चुप नहीं बैठना है। थोड़ा सा धर्म कर लिया बस हो गया, थोड़ा मंदिर आने लगे हम, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, 5 मिनट ध्यान किया, क्या क्या आज कोई कोई नियम तोड़ेंगे तो उसको प्रायश्चित लेना पड़ेगा। नियम कभी तोड़ना नहीं। तो ये यहाँ तक हमें पहुंचना है, इसके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। तो अर्यंत कौन है? तो जब नमो अर्यंतानम बोल रहे हैं तो उस जीव में है, देखो कि इन्होंने 4 घाती कर्म का नाश करके इनके पास कितनी संपत्ति प्राप्त हुई है। अनंत गुण रूपी संपत्ति इनको प्राप्त हुई है, तो उसमें अनंत ज्ञान। अभी कोई थोड़ा सा होशियार आदमी आता है तो अपने को कैसा लगता है? कितना होशियार है, कितना ज्ञानी है। माता जी को कितना आता है, महाराज जी को कितना आता है, मतलब ये ज्ञानी दिख रहे हैं ना। अब हमसे अनंत गुना ज्ञानी हुए हैं, तो कितने ज्ञानी लगने चाहिए? वो भगवान बैठे हैं, वो ज्ञानी है ऐसा लगता है क्या? उनकी तरफ देखने के बाद लगता ही नहीं है, क्योंकि वो हमें जिंदे थोड़ी दिखाई दे रहे हैं, वो तो पाषाण की मूर्ति दिखती है, इसलिए उसमें ज्ञान है ये दिखता है। लेकिन जो साक्षात समोशर में विराजमान है केवल भगवान है, और उनमें उनकी सर्वज्ञता, उनमें उनके अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत दर्शन, ये अपने को भावभाषण होना चाहिए, उसमें देखना चाहिए गुण। तो उस गुणों से संपन्न ऐसे अर्यंतों को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। थोड़ा सा सुखी व्यक्ति दिखता है तो हमें लगता है कि बहुत सुखी व्यक्ति है, और वो भगवान कितने सुखी है।
अनंत सुख है, लेकिन लगते थोड़े हैं अपने को। सब धर्म हमें जिंदा करना है, मृत धर्म नहीं होना चाहिए। जब आर्यंत का नाम स्मरण कर रहे हैं, आर्यंत की पूजा कर रहे हैं, तो उनके गुण हमारे ख्याल में आने चाहिए। तो नमो अरिहंतानम जो आप पहले बोलते थे और आप स्मरण करो नमो अरिहंतानम बोलते समय, वो अनंत चतुष्टयधारी, भले 4 गुण नहीं याद आए, 1 गुण याद करो, अनंत दर्शन में, ऐसे अरिहंत को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। फिर दूसरी बार करते समय अनंत ज्ञान में, ऐसे अरिहंत को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। अनंत सुख स्वरूप, ऐसे अरिहंत को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। अनंत वीर्य में, ऐसे मतलब ये अनंत चतुष्टय लक्ष्मी देखो, जिनके पास हीरा जवाहरत है वे हमें श्रीमंत लग रहे हैं, संपत्तिवान लग रहे हैं। देखो कितना श्रीमंत आदमी है, और भगवान लगते क्या श्रीमंत? कभी बोला क्या आने के बाद मंदिर? देखो कितने श्रीमंत व्यक्ति बैठे हैं, उनके पास कितना होगा? अब्जों रुपए। अब्जे के बाद क्या होता है? कब्ज, करोड़, कर, अरब, खरब। वो तो आदमी हमें लगा, और इनके पास कितना है? अरब है क्या, खरब है क्या, कितना है? हाँ, अनंत, हाँ, अनंत की सीमा नहीं है। ऐसे अनंत गुण रूपी संपत्ति उनके पास में है, तो उनको देख करके कितने अपने को सुखी, हाँ, खुशी होनी चाहिए। क्या ऐसे अनंत गुण उन्होंने प्रकट किए हैं, अनंत गुणों की लक्ष्मी उनके पास में विद्यमान है, उसकी पूजा हम करने के लिए आते हैं। तो ऐसे ये अरिहंत है, हाँ? कैसे है? और वे सुहदेहत्थो, शुभ देह में स्थित है। अब देह का भी वर्णन किया है, क्योंकि अभी आर्यंतों की देह नष्ट नहीं हुई है, देह सहित होते, अपने जैसे ही, मनुष्य जैसे ही दिखते, जैसे मुनिराज है ऐसे ही वहां पर समोशर में बैठे हुए केवली भगवान दिखाई देते हैं। वो केवल अंतर्मुख रहेंगे हमेशा, कभी किसी की तरफ देखते नहीं, किसी की तरफ किसी को आशीर्वाद नहीं देते हैं, अपने आत्म स्वरूप में ही लीन होते हैं। लेकिन उनकी शरीर है, कैसा है शरीर उनका? शुभ कहा, मतलब परम औदारिक शरीर रहता है। जैसा अपना औदारिक शरीर है वैसा उनका शरीर है, लेकिन जैसे अपने औदारिक शरीर में सप्त धातु होते हैं, वैसे सप्त धातु उनके शरीर में नहीं होते हैं। और प्रतिक्षण ऐसे औदारिक परमाणुओं को वे ग्रहण करते हैं कि जो शुभ रूप होते हैं, दिव्य होते हैं, और जो सुगंधित होते हैं, सुरस होते हैं, ऐसे परमाणुओं को वे प्रतिक्षण ग्रहण करते हैं। और उनके ग्रहण करते हैं मतलब अपने आप ऑटोमेटिक, जैसे अपने अभी नौकर्म वर्गन आ रहे हैं ना, अभी आहार कर रहे नहीं के कर रहे कि नहीं कर रहे? आहारक है ना, केवल अपर्याप्त अवस्था में ही अनारक होते हैं और पर्याप्त अवस्था में आहारक होते, वैसे वे भी आहारक है 13वें गुणस्थान में। निरंतर उनका वो आहार नौकर्म वर्गणाओं का चल रहा है, वो लेकिन ऐसी वर्गनाएं वो ग्रहण करते हैं, परम औदारिक, ऐसा उनका शरीर है। अपने जैसा दुर्गंधमय शरीर नहीं होता है, स्वच्छ स्फटिक के समान स्वच्छ होता है, तो उसको बोलते परम औदारिक शरीर। इसलिए उनको कहा शुभ देह में स्थित है। और कैसे है? अप्पा, आत्मा, जो शुद्धो, कैसे वे शुद्ध है, क्योंकि उनमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 4 घाती भाव कर, द्रव्य कर्म और 4 भाव घाती कर्म नष्ट हो गए हैं, इसलिए वे कैसे हो गए हैं? शुद्ध, कोई भी दोष नहीं उनमें, निर्दोष है। जन्म, जरा, मृत्यु, 18 दोषों से रहित बताए ना, आर्यंत का स्वरूप बताते समय कैसे होते हैं? 18 दोषों से रहित होते हैं। 18 दोषों से रहित हुए तो कितना उनके मतलब उनमें गुण प्रकट हुए हैं। आज जो हमें पीड़ा है, दुख है, किसका है? भूख लगती है, खाना खाओ, प्यास लगती है, तो ये सब वेदनाएं है ना। इस वेदनाओं को शांत करने के लिए सब हमारा संसार खड़ा हुआ है, और उनको तो कुछ भी नहीं, भूख भी नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती है, जन्म नहीं, हाँ, हमें अभी मरना है तो दुख सुबह आया था ना कि किसका दुख है? सुबह कल आया था शायद, कि मरण से भी हम नहीं दुख है, कि जन्म में कितना दुख है, आगे मरने के बाद मुझे जन्म लेना पड़ेगा, हाँ, इसलिए इतना जीव दुखी होता है।
तो ये जन्म मरण का, बुढ़ापे का कितना दुख है, ये सर्व दोष नष्ट हो जाते हैं। क्षुधा रोग नहीं रहते, तो उसमें सिद्धों की भक्ति करते ना, जिनको भूखे नहीं है तो उनको भोजन आदि की आवश्यकता नहीं है, जिनको रोगी नहीं उसको औषधि की आवश्यकता है क्या, नहीं है। और राग द्वेष मोह आश्चर्य भय जुगुप्सा ये सभी दोष उनके 18 दोषों का अभाव हो गए, इसलिए वे कैसे है, शुद्ध है। और अरिहो ऐसे आर्य विचिंतित जो, उनका क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जब मूर्ति के सामने बैठे हैं तो कौन है ये जानने की ज्यादा कोशिश करो। केवल हमारा इतना ही रहता है दिमाग में, ये बहुत भगवान है, देव है, बड़े है, परमेश्वर है, बस इनकी भक्ति करने से हमारा भला होगा। इसके व्यतिरिक्त तो कुछ रहता है क्या हमारे विचार, कौन सा भगवान के आएंगे तो हमारा सब तकलीफ होती है, तभी ज्यादा याद आती है भगवान की। कुछ संसार में दुख होता है तो चलो मंदिर भगवान के पास, कुछ अपना भला कर देंगे, तो वो ऐसा भला करते हैं क्या, हमारे जितने परिणामों की विशुद्धि होगी उसके अनुसार हम स्वयं पुण्य का बंध करके करते हैं तो हमारा भला होता है। वो हमारे परिणामों की विशुद्धि के निमित्त है, इसलिए उनसे हमारा भला हुआ ऐसा कहने में आता है। तो कैसा करना, मतलब भगवान के पास जब आते हैं तो 5 मिनट बैठ करके उनका ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि वे कौन है, मैं क्यों नमस्कार कर रहा हूँ उनको। तो वे एक परमात्मा है, उन्होंने घाती कर्म का नाश किया है, 4 अनंत चतुष्टय प्राप्त किए, तो वो गुण उनमें देखो। जैसे व्यक्ति में गुण हमें दिखाई देते हैं तो उनके प्रति अपने को अपने आप अपना माथा झुकता है, या उनके प्रति अपने गुणों उनके गुणों का स्मरण अपने आप होता है। ऐसे आर्यंत में गुण हम देखने लगेंगे तो उनके प्रति बहुमान आएगा। क्या लिखना है, आर्यंत की व्याख्या लिखना है क्या, जिन्होंने ज्याने 4 घाती कर्मांचा नाश केलेला आहे, ज्याने 4 घाती कर्मांचा नाश केलेला आहे। टोडरमल ने इतना लिखा है आर्यंत के बारे में, आधा आधा पेज, उसमें सब पूरा डिटेल लिखा है उन्होंने। आणि ज्याने अनंत दर्शन सुख किंवा पहिला अनंत दर्शन अनंत ज्ञान सुख, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख, अनंत एक बार लिख दो या बार बार लिखो तो भी चलेगा। अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख और अनंत वीर्य को प्राप्त किया है। जो 18 दोषों से रहित, नाही हे मराठी सांगितलं, ज्याने 18 दोषांचा नाश केला आहे, हिंदी मराठी मिक्स होते सगळं। ज्याने 18 दोषांचा नाश केला आहे म्हणून जे शुद्ध आहेत, 18 दोषांचा नाश केल्यामुळे शुद्ध आहेत व परम औदारिक शरीरामध्ये स्थित आहेत, त्यांना आर्यंत म्हणतात। वही आणलं ना, विसरले। व्यवस्थित अशी आपण शिकताना वही पाहिजे। कोण म्हणतात की वही द्या, तर एक पण वही द्यायला तयार नाही, कोण आमची चांगली नाही, तुमची चांगली नाही, तुमची चांगली नाही। व्यवस्थित लिहायचं सगळं, घरी असतो त्याला घरी जाऊन लिहायचं, इथं कच्च लिहून घ्यायचं। कुठल्याही एक एक ग्रंथ शिकले, एक एक ग्रंथाची आपली पूर्ण वही तयार पाहिजे। आगे
अर्यंत के स्वरूप का ध्यान करने के लिए, चिंतन करने के लिए से अर्यंतों की बहुत सारी स्तुतियां भी है, उस स्तुति को भी याद करना चाहिए। एक दौलत राम जी की स्तुति इतनी सुंदर स्तुति है, उसमें इतना सुंदर वर्णन किया, मुझे तो वही स्तुति हमेशा प्रिय है। सकल ज्ञेय न्यायक स्तुति दौलत राम जी की, उसमें बहुत अच्छा वर्णन किया है, मतलब आध्यात्मिक भी है और सही वर्णन किया है। उसमें शुरू में क्या बताया, सकल ज्ञेय न्यायक तदपि निजानंद रसलीन। आप संपूर्ण ज्ञेय के नायक हो, लेकिन कैसे हो, अपने आनंद में लीन हो। निजानंद लीन, सकल ज्ञेय न्यायक तदपि निजानंद रसलीन। वंतनित हरिरज रहस विहीन। हरि मतलब मोहनीय शत्रु, रज मतलब ज्ञानावरण दर्शनावरण, रहस मतलब अंतराय कर्म, ऐसे गुण उसमें भी शब्द है सब, उसकी भी स्तुति का भी अर्थ समझना पड़ेगा। हरि रज रहस विहीन, ऐसे वे हरियंत भगवान है। और कैसे वो मुझे बहुत प्रिय है, और वो 4 पहली लाइन बोलते तो ऐसा ध्यान में उपयोग एकाग्र होता है। जय ज्ञान अनंतानंत धार, दृग सुख वीरज मंडित अपार, जय परम शांत मोत्रा समेत। वो उसके पहले रह गई, जय वीतराग विज्ञानपुर। ये शब्द तो पढ़ते ही ऐसा लगता है विज्ञानपुर, जैसे नदी को पुर आता है ना, ऐसे भगवान में किसका पुर है, वीतराग विज्ञानपुर। वीतराग विज्ञान का पुर, उनके संपूर्ण उनके चेहरे से देखो, मूर्ति के सामने बैठ करके कैसे उनके चेहरे पर अपने को वीतरागता विज्ञानता दिखाई देती है, वैसे वीतराग विज्ञान के वे पूर है। और जय मोह तिमिर को हरण सूर, मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए कौन है, सूर मतलब सूर्य। जय मोह तिमिर को हरण सूर, जय ज्ञान अनंत अनंत धार, जिन्होंने अनंत अनंत ज्ञान को धारण किया है। और कैसे, द्रुग सुख वीरज मंडित अपार, जो दर्शन ज्ञान सुख और वीर्य से मंडित मतलब सुशोभित है। और कैसा है, उनमें ज्ञान सुख वगैरह अपार। ऐसे उस स्तुति के माध्यम से भगवान का अपन चिंतन करते तो बहुत ध्यान में मन एकाग्र हो जाता है। उसके आगे बहुत बड़ी स्तुति है वो, बहुत अच्छा कहा है इसमें। अष्टादश दोष विमुक्त धीन, जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति हेतु। उनकी मुद्रा कैसी है, उनको उनका दर्शन क्यों करना, जय परम शांत मुद्रा से सहित है। और कैसे है, भविजन को निज अनुभूति हेतु, भव्य जीवों को अपने अनुभूति के लिए वो कारण है। मतलब उनके पास बैठेंगे तो उनको देख करके ही, उनके स्वरूप का विचार करते ही अपने को अपने आत्मा का स्मरण होगा और अनुभूति प्रकट होगी। वे उन्होंने जैसे अपने आत्मा को जान करके अपनी शुद्ध आत्मा में लीन है, बस मेरा आत्मा भी वैसा ही है, अनुभूति के लिए कारणभूत है। भव्य जीवों के अनुभूति के लिए कारण है। और कैसे है, तुम तो क्या, जय परम शांत मुद्रा समेत भविजन को निज अनुभूति हेत। तुम भवि भाग नवच जोगे वशाय, तुम दुनि वै सोनि विभ्रम दशाय। आपकी वाणी क्यों निकलती है, भव्य जीवों के भाग्य के वश से। ये आपको सुनने को मिल रहा है, किसका, हमारा है क्या इसमें श्रेय, आपका पुण्य है। आपका पुण्य, इसलिए आपको सुनने को मिल रहा है। जहाँ के जीवों के पुण्य का उदय आता है, भगवान का विहार उसी ओर होता है। तो भव्य जीवों का भाग्य और आपका वचन योग, इसके वश से ये ध्वनि है, ये दिव्य ध्वनि निकलती है।
और सुनिए, उसको सुन करके वे भ्रम नशाएं, भव्य जीव क्या करते हैं, अपने विभ्रम को दूर करते हैं। बहुत अच्छी स्तुति है, उसको कभी आपको सुनना है तो आपका उसका अर्थ करेंगे। अभी आगे चलते हैं अपन। अर्यंत की हो गया, अभी सिद्ध का। राहू दे, कार्यांतांचं ध्यानच करूया आपण, 4:15 वाजले। हाँ, कल सिद्धों का ध्यान करेंगे, आज आर्यंत का ध्यान करेंगे। हे गाथा पण पाठ करायचे, म्हणजे आपल्याला ध्यानामध्ये उपयोगी पडतात। ये गाथा भी याद करो तो अर्यंत के स्वरूप का चिंतन करने के लिए अपने पास सामग्री चाहिए। ध्यान भी सामग्री मांगती है। अपने पास कुछ भी सामग्री नहीं तो किसका ध्यान करेंगे, बैठेंगे, कुछ भी हमें विकल्प आ रहे हैं। और यदि अपने को गाथा याद है तो उसका अवलंबन लेकर के स्वरूप का ये करके स्मरण करके अपन ध्यान कर सकते हैं। आंखें बंद कीजिए, जानिए, अरिहंत भगवान को जानिए। कैसे है अरिहंत भगवान? आप सभी उस भगवान की तरफ ऐसे ये करके बैठ जाइए। रूप से ध्यान लेंगे अपन, भगवान की तरफ मुख करके बैठ जाइए। जैसा यहाँ पर सूचना दी जाएगी वैसे आपको करना है स्वयं। आंखें खोलिए, प्रभु की तरफ देखिए। ध्यान के लिए व्यवस्थित आसन लगा करके बैठना है, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में, और गर्दन सीधी, आंखें खोल करके प्रभु की तरफ देखिए। कौन है ये साक्षात समो शरण में विराजमान अरिहंत परमात्मा है। ये अरिहंत परमात्मा एक जीव द्रव्य है। कौन है ये? पाषाण की मूर्ति नहीं है, उसमें जीव देखो। जैसे समो शरण में साक्षात प्रभु होते हैं, वैसे ही ये समो शरण में बैठे हुए साक्षात अरिहंत परमात्मा है, ऐसा जानो। उनमें सजीवता देखो, उनमें चैतन्य देखो। जीव चैतन्य स्वरूप होता है, इसमें हमने भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की है, तो ये साक्षात परमेश्वर है, जीवंत परमात्मा है। ये वीतराग है, सर्वज्ञ है। देखिए उनको, उनमें कोई भी कषाय दिखाई देती है क्या? उनके चेहरे पर, उनका चेहरा उसके अंतर के राग द्वेष के अभाव को बता रहा है। परम जय वीतराग विज्ञान पूर, ये वीतराग विज्ञान के पूर है। वीतरागता उनके चेहरे पर भी झलक रही है। उनके चेहरे पर कोई भी राग का, द्वेष का, मोह का चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। पूरे शांत है, राग रहित, द्वेष रहित, क्रोध रहित, मान रहित, ऐसे परमात्मा है। ये मेरे आदर्श है, मुझे भी ऐसा ही बनना है। मैं अभी द्रव्य दृष्टि से ऐसा ही हूं, जानिए। इस प्रभु में
ज्ञान गुण पूर्ण विकसित हुआ है। ये ज्ञानी है, विद्वान है, परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप है, अनंत ज्ञान स्वरूप है। जय ज्ञान अनंतानंत धार, अनंत नहीं अनंतानंत ज्ञान को धारण करने वाले ये परमात्मा है, प्रभु है। देखो इनको, इनके पास कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अनंत गुणों से माला माल है। पूरा जो कुछ अपना है पूरा का पूरा प्राप्त करके अब निश्चिंत बैठे हैं। इनको अपना सब कुछ मिल गया है, अपना धन पूरा प्राप्त किया है। अनंत गुणों के गुण रूपी रत्नों के स्वामी है, अनंत गुण रत्नाकर है। देखिए इनको, इनके जैसा मुझे भी गुणी बनना है, धनी बनना है, अनंत गुणों का स्वामी बनना है। निर्णय करो अर्यंत का। रोज नमस्कार करते हैं अर्यंत को, खाली माथा टेका और गए। अब एक बार उनका निर्णय करो, जिनको हम माथा टेक रहे हैं वे है कौन? वे सामान्य आत्मा नहीं है, वे महान आत्मा है, कृत्य है, परमेश्वर है। परम शांत वीतराग है, अनंत गुणों से मंडित है, सुशोभित है। ऐसे अनंत परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान कीजिए और अब आंखें बंद करके अंतरंग में अपने मन से इस प्रभु का चिंतन कीजिए। जिसको हमने आंखों से देखा है उनका मन में स्मरण कीजिए। ये वीतराग परमात्मा है, सर्वज्ञ है, अनंत चतुष्टय संपन्न है। मैं उनको जान रहा हूँ, वे मेरे ज्ञान में स्थित है। उनको जानते ही मुझे अपनी सुधि हो गई, अपने आत्मा की याद आ गई। मेरा आत्मा भी तो उनके जैसा ही एक जीव द्रव्य है। मुझ में भी ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य ये सब गुण विद्यमान है। मैं भी अपने गुणों का स्वयं स्वामी हूँ। मेरे गुणों की सत्ता मुझ में ही है। मैं खाली नहीं हूँ, मैं भी परिपूर्ण जीव हूँ, परिपूर्ण तत्व हूँ। मैं भी चैतन्य स्वरूप हूँ। मैं भी अनादि अनंत एक अखंड अविनाशी तत्व हूँ। देखो, अर्यंत में और मुझ में कुछ भी अंतर नहीं है। जैसे अर्यंत प्रभु वैसा ही मैं भी हूँ। अब अपने स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा निज आत्मा का ही वेदन कीजिए। मैं हूँ ही, मैं अपने में ही हूँ।
मैं ज्ञान दर्शनमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, उपयोगमय हूँ। ये जो भीतर चैतन्य प्रतिभासित हो रहा है, यही तो मेरा अस्तित्व है। उस चैतन्य में ही अहमपना स्थापित कीजिए। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप सहज ज्ञान स्वरूप एकत्व स्वरूप शुद्धो एको ध्रुवो ओ विसर्जन। नमो हरिहर। नमो वज्राय। नमो लोये सवसावो। नमो अरिहन्ताय। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्राय। नमो लोये सवसा। नमो अरिहन्ताय। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्राय। नमो लोये सवसा। जावाने कीर्ण सोवाने मत्तक नमो सदा देत। देव बजो अरिहंतनित गुरु सेवो निर्ग्रह। दया धर्म पालो सदा यही मुक्ति का। नव्यानं मुकार मंत्र म्हणायचं बसा.